हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सब लोग मस्त होंगे, मेरी तरह आलसी नहीं हो रहे होंगे। वैसे देखा जाए तो दोपहर में आलस आता भी बहुत है। अभी ऐसा कुछ बज रहा है, 1-1:30 बज रहा है कुछ, और घना वाला आलस आ रहा है। और मम्मी देखिए यहाँ लेटी हुई है। मम्मी राधे राधे करो। तो गैस मम्मी पापा ना यहीं पे ज़्यादातर रहते हैं, तो अभी इस समय पापा चले गए गांव नानी वाले, तो मम्मी यहाँ अकेले लेटी थी। और पहले मुझे लगा कि शायद मम्मी का भी जाने का प्लान है, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मैं जाऊँगी, फिर पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया। तो मैं जब इधर आई ना तो मैंने देखा मम्मी अकेले लेटी हैं, पापा हैं नहीं। तब मम्मी ने कहा कि वो अकेले ही चले गए। मैंने कहा अच्छा। तो गैस दोपहर में मम्मी यहीं आराम करती हैं। कई बार मतलब वो सोफे पे लेट जाती हैं, पापा यहाँ लेट जाते हैं इस वाले बेड पे। हालांकि मम्मी का जो बेड है ना वो ऊपर वाला है, क्योंकि मम्मी पापा रात को इधर ही सोते, वो अंदर नहीं सोते। मम्मी यूट्यूब पे कुछ देख रही हैं। मम्मी तो मैं जा रही हूँ बेटू के पास, आप लेटो, क्योंकि वो अकेला है ना, टीवी के बिल्कुल सामने खड़ा है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं वहीं जा रही हूँ फिर, क्योंकि उनके ऊपर निगरानी भी तो रखनी पड़ती है। गुड इवनिंग गाइस। टाइम ऐसा हो रहा है अराउंड शायद 6 o'clock हो रहा है या 6:30 हो रहा है, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। और डीनो को रोटी और दाल खिला रही हूँ, क्योंकि दोपहर में इन्होंने लंच नहीं किया, तो अभी धमकी दे दे के इनको खिलाया जा रहा है कुछ ना कुछ बोल के। गाइस टाइम ऐसा हो रहा है अभी लगभग 7:05 हो रहे हैं। मम्मी पापा अभी अभी जस्ट लगभग 5-10 मिनट हुए हैं निकले हैं, मतलब मौसी के घर गए हैं। मतलब मेरी जो मौसी सासू माँ है ना, उनकी सासू माँ की डेथ हो गई है, अभी एक्सपायर हो गई हैं वो थोड़ी देर पहले। काफ़ी बूढ़ी थी। मैं जब मौसी घर गई थी तब मैंने उनके बारे में आपको बताया था कि उन्होंने मेरे हाथ ऐसे ऐसे किए थे जब उन्होंने मेरे को पहली बार देखा था। तो वहाँ गई हुई हैं मम्मी पापा। अब रात में आएंगे, लगभग मम्मी बता रही थी 2 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि अभी अभी अब देखो अभी इस समय एक्सपायर हुई हैं, तो अब रात में लगाएंगे या फिर सुबह लगाएंगे ये तो पता नहीं है। जब भी लगाएंगे मतलब उनको वो उनका अंतिम संस्कार जो होता है वो। और पता है आपको आज गाइस क्या हुआ है? सुबह से मेरी तबीयत कुछ डाउन चल रही है, मतलब कुछ बीपी लो हो रहा है। गर्मियों का भी टाइम चल रहा है ना, हेल्थ उतनी साथ नहीं दे रही है बिल्कुल। तो आज काफ़ी दिनों बाद मेरा दोबारा से बीपी लो हुआ। तो सुबह से मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि मैंने कुछ व्लॉग वगैरह नहीं बनाया है। सुबह इनफैक्ट नाश्ता वाश्ता भी आज मैंने नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट लंच किया था आज। और ये समझ लीजिए मैंने बस लंच खिलाया हस्बैंड को, उल्टा सीधा खाया, और मैं ना फिर सो गई दोपहर में भी। सुबह से मुझे नींद आ रही थी, मैं समहाउ अपना आपको कंट्रोल कर रही हुई थी कि नींद ना आए, अदरवाइज़ रात में फिर मेरा वही पूरा रूटीन चेंज हो जाता है। बट वही है ना, जब नींद आ रही होती है खासकर से बीपी में, तो फिर रुकता भी नहीं है मन, सो ही जाता है इंसान। तो हस्बैंड क्या था, एसी चला दिया, मम्मी यहाँ सो रही हैं, ये यहाँ सो गए, और मैं उठ के वहाँ चली गई अंदर बेटे वाले रूम में, सो ही जाके। सोची वहाँ पे बस फ़ैन चल रहा है और मैं सोए जा रही हूँ, मुझे नशा चढ़ा हुआ है। नहीं तो यूजुअली मैं अपने कमरे में सोती हूँ जाके, लेकिन मैं वहीं सो रही थी। और हुआ क्या, मम्मी को क्योंकि अब खबर आई जैसे वहाँ पे जाने के लिए, तो 6 बजे की बात है, हस्बैंड बैठे हुए थे, वो पेशेंट के लिए जाने को बैठे थे। तो उन्होंने कहा मम्मी मैं इसको 2-3 बार जगा चुका हूँ, पता नहीं उठ नहीं रही है आज। और मैं नींद में ही मैं कह रही हूँ मुझे नहीं पीनी चाय, और मम्मी कह रही हैं चलो लो हम बना के ले आए चाय। तो हुआ क्या, मम्मी चाय बना लाई, और ये हस्बैंड बैठ के मेरे को जगाए जा रहे, बा उठ जा उठ जा उठ जा। और मैं ऐसे करके पैर फोल्ड करके लेटी हुई थी। तो मम्मी ने कहा लो हनी हम चाय ले आए। तो मैंने नींद में बोल दिया, मैंने कहा मम्मी मैंने आपसे बोला ना मुझे नहीं पीनी चाय, मैंने ऐसा बोल दिया। मम्मी कहती नहीं नहीं पियो, लो देखो ये रखी हुई है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ रख दी चाय, पीछे रख दी कि मेरे पैरों के साइड में रख दी कि इधर इधर रख दी, कहाँ रख दी। और मुझे लगा मे बी हस्बैंड बैठे हैं उनके पास रखी होगी, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था। पर उनको लग रहा था मम्मी को कि हनी तो जग तो गई है, क्योंकि तभी जवाब दे रही है। तो और मैं पता नहीं नींद में थी क्या था, मैं नींद में जवाब दिए जाऊँ, क्योंकि इतना मुझे पता था कि मैं बोल तो रही हूँ पर मुझे नींद लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या, मैं एकदम से झपकी ली मैंने, तो मैं एकदम से नींद में कई बार चौंक जाते हो ना, जबकि हस्बैंड मेरे सर पे बैठे हुए हैं, मुझे बाबा बुला रहे हैं, बा उठ जा बा उठ जा। और मैंने एकदम से पैर सीधा करा एकदम से, और वो एकदम से चाय गिरी मेरे ऊपर। बट वही है ना कि फ़ैन चल रहा था, तो वो लगभग 3-4 मिनट हो चुके थे मम्मी को रखे हुए चाय, तो वो
फ़ैन चल रहा था ना करके वो हल्की सी ठंडी हो गई, मतलब हल्की सी टेम्परेचर डाउन हो गया उसका, नहीं तो आज मेरा अच्छे से पैर जल जाता। और पूरी वो जो बेटू के कमरे में मैंने अभी 2 दिन पहले नई बेडशीट बिछाई थी ना, उसके ऊपर उसका क्या है वो वाइट है, तो जैसे ही मेरे पैर पे जब चाय गिरी है तब मेरी आँख खुली कि क्या हो गया, क्योंकि वो ट्रे में भी फैल गई, आधी मेरे पैर के ऊपर आ गई, मतलब मेरे इधर घुटने के ऊपर। तो जैसे ही जला ना मेरी स्किन तो मेरी आँख खुल गई। लेकिन वही है कि वो चाय उतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी, नहीं तो आज मेरा पैर जलना था अच्छे से, क्योंकि काफ़ी इतना एरिया में चाय गिरी। अब एकदम खोलती हुई चाय अगर होती, जैसे मम्मी तुरंत लाती हो, तुरंत फैल जाती मेरे ऊपर, तो मेरा पैर जल जाता। फिर मैं तुरंत एकदम से उठी हूँ बड़बड़ा के, मैं सीधा बाथरूम में चली गई, जाके मैंने अपने सीधा नल के नीचे पैर लगा दिए, तो ताकि मेरे जो कपड़े गीले वो हो गए थे, मतलब चाय से वो एकदम से मतलब ऊपर से ही धुल जाए मेरा पैर। फिर मैंने ये अपना प्लाजो चेंज करा और इधर आई, तब तक मम्मी ने बेडशीट उठा के बाथरूम में वो चाय वाला पोर्शन क्लीन कर दिया। अदरवाइज वो ब्राउनिश कलर है ना, वो उस पर छा जाता है ना, तो फिर वो जाता नहीं है। चाय का यही होता है, चाय कॉफ़ी के दाग निकलते नहीं इतनी ईजीली, तो बच गए आज हम। मैंने कहा मम्मी आपकी खातिरदारी तो बड़ी महंगी पड़ती, यूजली क्या होता है चाय मैं बनाती हूँ, मैं ही पिलाती हूँ, और या तो फिर मम्मी अगर कभी बनाती भी है तो उस समय तो मैं जग रही होती हूँ, और आज मैं नींद में थी और वो कब ले आई चाय मेरे को पता नहीं चला। ऐसे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, गर्मियों में क्या क्या होता है पता नहीं, घमोरी लिप्स ड्राई हो रहे हैं। हालांकि अभी घमोरी वमोरी वाली प्रॉब्लम तो मुझे नहीं हुई है। हस्बैंड मेरे आते हैं ना, जब भी पेशेंट देख के मैं देखती हूँ उनका पीठ पूरी गीली होती है पूरी, जबकि सोचिए वो कार में जा रहे हैं, कार में आ रहे हैं, फिर भी कार की जो सीट है ना वो उनकी बॉडी से चिपक जाती है ना, तो एकदम पसीना ऐसे एकदम पूरी सीट बन जाती है उनके बैक पे। तब मैं कभी कभी देखती हूँ दूर से तो मुझे खराब भी लगता है बड़ा। क्या दिखा रहे हो टीनू? हाँ लगा लो पाउडर लगा लो सब लोग। अच्छा लगा लिया सबने लगा लिया। मतलब हालत खस्ता सी रही है। ऊपर से मेरी ये भी सिचुएशन है कि ससुराल में सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब किचन में तुम चाह रहे हो कुछ बनाना, मम्मी चाह रही है कुछ बनाना, मम्मी चाहती है पापा के अकॉर्डिंग खाना बने, मैं चाहती हूँ डीनो के अकॉर्डिंग खाना बने, तो दोनों चीज़ मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर साथ में सब जल्दी जल्दी करना, क्योंकि लेट होता है मामला, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई चैनल बना रहा है भैया या सोच रहा है ना, जैसे कई बार मुझे लोग बोलते हैं दी आपको देख के मुझे भी मन करता है व्लॉगिंग करूं, तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग व्लॉगिंग सिर्फ तब करिए जब आप लोग अकेले अगर रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो ठीक है, तो मैनेज करना ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अगर आप ससुराल में रहते हैं ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मम्मी सोचती हैं कि पापा के हिसाब से मैं खाना बनाऊँ, जैसे कि ये तोरी हो गई, लौकी हो गई, मूंग दाल हो गई, ठीक है, 1-2 सब्जियां और है वो हो गई, कद्दू वगैरह उन्हें पसंद है। और मैं अपने बेटे के साथ सोचती हूँ, जैसे कि वो अरहर की दाल चावल खाता है और डेली उसको वही चाहिए, या फिर वो तहरी पुलाव खाता है तो वो चाहिए, फिर या अगर वो नहीं तो पनीर की कुछ डिशेस बनाओ वो उसको चाहिए। तो मेरे लिए बहुत मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट किससे शेयर करूँ, क्या करूँ, कुछ करना समझ नहीं आता है मुझे। इसलिए भाई आप लोग व्लॉगिंग करें, बेशक करें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुद्दा वही है कि आप लोग अकेले हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वही बात है कि आप कैसे मैनेज करेंगे तो आपको ही देखना पड़ेगा। गाइस टाइम हो रहा है 7:15 और मैं आ गई हूँ किचन में। दोपहर के कुछ बर्तन थे और शाम के कुछ चाय के बर्तन ऐसे थोड़े सूख गए थे, ड्राई हो गए थे, तो इनको मैं लगा रही हूँ अभी। बिकॉज़ अभी हमारी जो मेड हैं वो बर्तन मैं उनसे नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह तो करने लगी हैं, लेकिन बर्तन अभी भी हम नहीं करवाते हैं। और मेरे को अभी इनफैक्ट समझ भी नहीं आ रहा है लगवाऊँ उनको वापस से या नहीं, क्योंकि वो कुछ वैसे बर्तन धोती हैं बहुत, मतलब ऑयल चिकना चिकना सब लगा रहता है उसमें। तो मैं मम्मी से कई बार बोलती हूँ इनसे बेटर तो हम ही लोग धो लेते हैं, तो इस वजह से अभी उनका डिले हो रहा है मामला। वो तो क्योंकि डेली पूछते हैं कि करना है कि नहीं, तो हम तो उन्हें मना ही कर देते हैं फ़िलहाल। तो गाइज़ अभी मैं कर रही हूँ कटिंग भिंडी की, क्योंकि आज भिंडी की सब्ज़ी और मूंग दाल बनाऊंगी। और वैसे डीनो सुनते नहीं है, लेकिन अब घर में कोई नहीं है ना, मम्मी पापा है नहीं, हस्बैंड है नहीं, तो मेरी फटाफट सुन रहे हैं, क्योंकि उनको अकेले में थोड़ा डर लगता है मुझसे। वैसे वो बहुत बिगड़े हुए हैं, किसी बिल्कुल काम नहीं करते हैं, अगर उन्हें बोलो थोड़ी हेल्प कर दो तो करते नहीं, पर अभी बोला कि प्लेट दे दो तो निकाल के दे दी। और गाइस मैं आलू भिंडी में इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज़ हस्बैंड को भिंडी थोड़ी कम पसंद है, तो आलू डालने से ना तो वो थोड़ा खा लेते हैं।
तो अभी कटिंग चॉपिंग चल रही है। तो गाइस टाइम 7:30 हो रहा है। मैंने 15-20 मिनट में लगभग कटिंग चॉपिंग कर ली थी और कढ़ाई भी गर्म हो गई है। चिमनी मैंने ऑन कर दी है, सरसों का तेल डाल दिया है क्योंकि मैं छौंकने जा रही हूँ भिंडी। टाइम से अगर डिनर बन जाएगा तो ठीक ही है ना, थोड़ा हम भी बाद में फिर फ्रीली बैठ सकेंगे। तो डालेंगे जीरा, जीरा ब्राउन हो गया हमारा तो डालूंगी प्याज लहसुन, इसे भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज थोड़ी पिंक पिंक हो गई थी तो मैंने उसमें डाल दी हल्दी और सब्ज़ी पलट दी अपनी कटी हुई और सारे मसाले डाल दिए, नमक, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर ऐसे करके डाल दिया है और कर दिया उसको कवर। और मैंने मूंग दाल भी चढ़ा दी है क्योंकि आज मैं मूंग दाल बना रही हूँ। और बर्तन थोड़े बहुत ये रह गए थे शाम को, ये दरअसल डीनो करता रहता है और थोड़े बहुत मैं कटिंग चॉपिंग में प्लेट्स यूज़ करती हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे से खुद ही बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। पर ये है ना, थोड़े थोड़े अगर होते हैं ना तो धोते रहो ना साथ के साथ तो ज़्यादा वैसा फील नहीं होता। अदरवाइज़ बाद में एक साथ बहुत सारे धोना तो बहुत ख़राब लगता है, तो मैं थोड़े थोड़े धोती रहती हूँ। और लास्ट में गैस मैं हाथ धोना कभी नहीं भूलती, दिन में कम से कम 20 से 25 बार तो हाथ धुलते हैं। तो एक हैंड वॉश मैंने परमानेंटली वहाँ रख दिया ताकि मम्मी और मैं हाथ धोते रहें दिन भर, क्योंकि टाइम तो अच्छा नहीं चल रहा है। गैस टाइम हो रहा है 8 और मैंने भिंडी की सब्ज़ी अभी अभी जस्ट छौंक दी है, मूंग दाल चढ़ा दी है। बिकॉज़ वैसे क्या है ना, मतलब जब भी दाल हमारे घर में मूंग की बनती है ना तो जिस पे वो छिलका होता है ना हरा कलर का, लाइट ग्रीन कलर का, वो वाली बनती है। तो इसको मूंग दाल की पहचान हो गई है कि मूंग दाल कैसी दिखती है, तो ये नखरे करता है खाने में। तो मैंने क्या करा है, अभी मूंग दाल बना दी है, वो छिलका जिसका नहीं होता है ना, बिना छिलके वाली जो प्लेन सी होती है एकदम गोरी गोरी, वो वाली। तो क्या है ना, उसमें हल्दी वगैरह डाल दी तो मे भी हमें ने जो बोले ये शायद मान भी लें मेरी बात। तो अभी ध्यान लगा है टीवी में। क्या हो गया? अब वो बाबा पाउडर ले आए भैया, वो ठंडा वाला कूल कूल वाला, तो वही लग रहा है पूरा दिन वही लगाता रहता है। सुबह से कितनी बार लगाया है आपने? 2300 बार। 21 बार। तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आई, बिकॉज तोरी की सब्ज़ी दोपहर में खाई थी, तो अब मैं तोरी तो दोबारा बना नहीं दूंगी। तो मैंने भिंडी चढ़ा दी है और मूंग दाल चढ़ा दी है। अब डो वगैरह तो बाद में लगाऊंगी, हस्बैंड अभी तो आ नहीं रहे, वो तो आएंगे 9:30 के बाद। हालांकि मेरा मन कर रहा है मैकडी का बर्गर खाने का, पर वही है कोई ले तो जाएगा नहीं। सोच तो रही हूँ मैं इनको बोलूँ ऑर्डर कर दो, घर पे ही आ जाएगा। पता नहीं, बोलूंगी मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं। हाँ पिज़्ज़ा बेटा मुझे नहीं पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा वो पसंद नहीं जो वो, मेरे को पिज़्ज़ा वाला पसंद है जो भगत पे मिलता है ना। वही तो पिज़्ज़ा की बोल रहा हूँ। भगत से पता नहीं डिलीवरी हो रही होगी कि नहीं, हो रही होगी। तो चलो बाय कर दो, व्लॉग एंड करना है, बाय करो। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी बर्गर वाली सीरीज भी आएगी। क्या मतलब है इस बात का? बर्गर वाला शूट। बर्गर पहले तुम्हारे डैडी माने तो बर्गर के लिए शूट बर्गर वाला। चलो बाय करो। बाय। बातें बनाता रहता है। चलिए गाइस, मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। अभी मेरे को ये वीडियो भी एडिट करनी है और अभी 8 बज रहे हैं, तो एडिटिंग में कम से कम 1 घंटा तो चला ही जाएगा, क्योंकि वैसे तो आज कुछ खास एडिटिंग नहीं है, लेकिन 1 घंटा तो फिर भी लगेगा मुझे वॉइस ओवर एडिटिंग में। तो मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।